Hello friends, welcome to all in my YouTube channel that is Breaking Barriers. Guys, आज हम लोग अपने इंटरव्यू क्वेश्चन के थर्ड वीडियो जो थर्ड सीरीज है जिसमें हमने बात करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड यू चूज माय कंपनी। जी हाँ, आपने मेरी कंपनी क्यों चुना। मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि भाई आपने मेरी कंपनी को क्यों चूज़ किया। कई ढेर सारी कंपनियां हैं, आजू बाजू में भी कई कंपनीज हैं, तो आप उस कंपनी को क्यों चूज़ नहीं किए, आपने मेरी कंपनी क्यों चूज़ की। तो इसके लिए क्या परफेक्ट आंसर होगा आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आंसर को अच्छे से समझिएगा और इस पर प्रैक्टिस करके आप इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो गाइस चलते हैं अपने इस वीडियो को और बढ़ाते हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई डिड यू चूज माय कंपनी, इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा दैट कि गाइस सबसे पहले तो आपको अपने उस कंपनी की क्वालिटीज को एक्सप्लेन करना होगा। आपको उस कंपनी को की क्वालिटी पता होनी चाहिए कि उस कंपनी की क्या क्वालिटीज हैं, उस कंपनीज की क्या नॉर्म्स हैं, तो आपको वो बताना पड़ेगा। तो आपको अपने स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा कि सर मैंने आपकी कंपनी को इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट है। हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पर डिस्प्यूट जैसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जैसी कोई बात नहीं होती है, यहाँ पे स्ट्राइक जैसी कोई बात नहीं होती है, लॉकआउट जैसी कोई बात नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा रिलेशन यहाँ पे है जिसकी वजह से यहाँ का इन्वायरमेंट हेल्दी है। दूसरा क्या कह सकते हैं, दूसरा आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर जो है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सभी एम्प्लॉय एक दूसरे से की हेल्प तो करते हैं लेकिन साथ में एक दूसरे से बेटर करने का भी ट्राई करते हैं। मतलब सभी के अंदर कंपटीशन की भावना होती है, सभी एक दूसरे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उनका जो स्किल्स इनहेंस तो होता है, साथ में कंपनी भी ग्रोथ करती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कंपनी में एक आपकी कंपनी में एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है जिसमें सभी एम्प्लॉयज अपने स्किल्स को खुद से ही जो है इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, और सर दूसरा उनके नॉर्म्स के बारे में बता सकते हैं जैसे कि फेयर नॉर्म्स, कि आपकी कंपनी में जो नॉर्म्स है, जो रूल रेगुलेशन है बहुत ही फेयर है, सबके लिए, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है कोई किसी मतलब मान्यता है टॉप मैनेजमेंट में या मिडिल मैनेजमेंट में कोई रिलेटिव है तो उसको आप ज़्यादा बेनिफिट दोगे, या फिर जो है जो ऐसे लोग हैं जो भी किसी रेफरेंस से नहीं आए हैं उनके साथ जो होता है अनफेयर होता है। तो आपके वहाँ जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी प्रिंसिपल आप फॉलो करते हो वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा वर्क करता है तो उसके ग्रोथ के चांसेस होते हैं, मतलब उसके प्रमोशन के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जानने वालों को या मैनेजमेंट जो है जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको प्रमोट करता है और जो रिलेटिव नहीं है उनको प्रमोट नहीं करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके वहाँ जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज अगर अच्छा वर्क करता है उसके ग्रोथ के चांसेस होते हैं। क्लियर? तो इससे क्या हुआ, आपने उनको इनडायरेक्टली ये बताया कि आपको उस कंपनी की कुछ डिटेल्स पता है, आपको उस कंपनी के इन्वायरमेंट के बारे में पता है, आपको उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बारे में पता है, यानी आप ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में जानते हैं या जानकर आए हैं। तो ये बहुत इम्पैक्ट डालता है। लेकिन गाइस ये तो हुआ शुड टेल, लेकिन क्या नहीं बताना चाहिए, ये भी चीज़ जानिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने मेरी कंपनी क्यों चूज़ किया तो आप क्या नहीं बताएंगे, इस पर भी ध्यान रखिए। गाइस आप कभी भी ऐसी बातें नहीं करेंगे जिसमें आप अपनी बेनिफिट्स की बात कहेंगे। मतलब ऐसे कोई वर्ड्स यूज मत करिए, ऐसे कोई सेंटेंसेस यूज मत करिए जिसमें ये शो होता है कि आप बेनिफिट्स के लिए आए हैं। मतलब कंपनी जो फैसिलिटीज देती है आपका पूरा फोकस उधर है। कंपनी का जो इमेज है, कंपनी का जो वर्क है, जो उसकी प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल पे गए हैं उस प्रोफाइल पे आपका कोई ध्यान नहीं है। आपका पूरा ध्यान जो है जो कंपनीज क्या बेनिफिट देती है इस पे आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए आपने इस कंपनी को चूज किया है। दूसरा, अगर आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो क्या शो होगा कि दैट इज आप अपनी ग्रेटनेस को शो करते हैं, मतलब कि आप लालच को शो करते हैं। आपके अंदर लालच है, आप इन बेनिफिट्स को लेना चाहते हैं, आप इन फैसिलिटीज को लेना चाहते हैं, आप पूरा फोकस इन बेनिफिट्स पे है, फैसिलिटीज पे है, जिसकी वजह से आप इस कंपनी को चूज कर आपने इस कंपनी को चूज किया। तो इससे आपकी ग्रेटनेस शो होगी, आप लालची स्वभाव पे हैं ऐसा शो होगा। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट मत करिए, वरना क्या होगा, आप कितने भी अच्छे कॉर्पोरेट के बंदे हो
लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए या अगर आपने कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोल दिया तो यहाँ पे रिजेक्शन पक्का है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कभी भी ग्रीडनेस वाले सेंटेंसेस वर्ड्स यूज मत करिए। हमेशा कंपनीज के लिए आप तैयार रहिए, कंपनी के इन्वायरमेंट के बारे में जानिए, कंपनी के बेनिफिट्स कंपनी की क्वालिटीज के बारे में बताइए। ऐसा कह के आप अपना एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपने इंटरव्यू पर। ओके एंड गाइस, ये जो अभी जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था, इन सारी चीज़ों की जो है जहाँ जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, इंटरव्यू की ट्रेनिंग देता हूँ, एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, उसमें इन क्वेश्चंस के और आंसर को कैसे पॉलिश किया जा सकता है उसके बारे में मैं बहुत डेप्थ में बताता हूँ। उनको हर चीज़ से जो हमारी ट्रेनिंग उनको बहुत अच्छे से पॉलिश किया जाता है, उनको अच्छे से ब्रशअप किया जाता है और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए उनको हर एक तरीके से मेंटली फिजिकली उनको प्रिपेयर किया जाता है। उनके अंदर हम कम्युनिकेशन के स्किल्स डेवलप करते हैं, कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग, वर्क एटिकेट्स कैसा होता है, इंटरव्यू में हमें किस तरह से जाना है, किस तरह के आउटफिट लेने हैं, किस तरह से एंटर करना है, नॉक कैसे करना है, बैठना कैसे है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, जेस्चर्स कैसा होना चाहिए, पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपको रिज्यूमे किधर किस हाथ से पकड़ना चाहिए, रिज्यूमे कैसे देते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे जो है 12 से 7 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं। ये क्लासेस 3 तरह की क्लासेस हैं। एक इंटरव्यू ट्रेनिंग की क्लास है जिसमें सिर्फ इंटरव्यू की ट्रेनिंग होगी, दूसरा स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस होगी और तीसरा जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होगी। ये तीनों क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में स्टार्ट होगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर रिवर्ट करूंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज टेक योरसेल्फ, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ सेंट वर्किंग डे।